दोस्तों, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर महीने मेहनत करके सैलरी कमाते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे महीने खत्म होने से पहले ही पैसों की कमी महसूस होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मंथ एंड होने से पहले पैसों की कमी महसूस होती है। लेकिन लोग पैसे सही तरीके से सेव क्यों नहीं कर पाते? इसके लिए आपको सही तरीके से पैसे सेव करने की आदत डालनी होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं आप किस तरीके से अपने पैसे सेव कर सकते हो। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम आपके लिए करियर, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पैसे सेव करने के लिए आपको एक थंब रूल याद रखना है, वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए डिटेल में समझते हैं। जब हम पैसे कमाते हैं तो हम सबसे पहले अपने खर्चों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, घर का किराया, बिजली का बिल और छोटी छोटी जरूरत की चीजें। लेकिन पे योरसेल्फ फर्स्ट का मीनिंग ये है कि आपको सबसे पहले खुद के लिए पैसे सेव करने हैं और फिर बाकी पैसों को खर्च करना चाहिए। इसे हम एक आसान एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, और वॉरेन बफेट का कहना ये है कि आप जितना ज्यादा पैसा सेव करेंगे और जितना ज्यादा पैसा निवेश करेंगे, उतने ही समय के साथ आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और वॉरेन बफेट के इसी विचार को लेकर हमें पैसों को सेव करना है। और वॉरेन बफेट ने अपने लाइफ में इसी रूल को अप्लाई कर दुनिया के महान इन्वेस्टर बन गए। आपको सबसे पहले पे योरसेल्फ फर्स्ट का इम्पोर्टेंस जानना जरूरी है। जब आप सबसे पहले अपनी सेविंग को प्रायोरिटी देते हो तो आपके माइंडसेट में बदलाव आता है और इसकी मदद से आप खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हो। और कुछ पैसे सेव करने के बाद फिर खर्चों के बारे में सोचिए। हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने खर्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। कई सारे लोगों को अननेसेसरी खर्चा करने की बहुत आदत होती है, लेकिन उनकी ये आदत उन्हें फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज का खर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप अपने खर्चों को जरूर पूरा कीजिए, लेकिन उसी के साथ बचत भी कीजिए। यदि आप हर महीने 2000 रुपीज सेव करते हो तो आप हर साल 24,000 रुपीज सेव करते हो। और आप जैसे जैसे इसे कंटिन्यू करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अमाउंट भी बढ़ती चली जाएगी। और फिर जब कोई इमरजेंसी का टाइम आएगा तो आपको लोगों के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बैंक से या क्रेडिट कार्ड से पैसे लेते हो तो उसके बदले में आपको भारी इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, क्योंकि कोई फ्री में पैसा देने के लिए तो नहीं बैठा है। इसलिए दोस्तों, सेविंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में पे योरसेल्फ फर्स्ट इस आदत को लागू करना चाहते हो तो धीरे धीरे अपने आप को सेविंग की आदत लगाइए। मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 है, तो उसमें से हर महीने 3,000 रूपए खुद के लिए साइड में निकाल के रखिए और फिर बाकी बचे हुए पैसों को खर्च कीजिए। इस आदत को आप डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करते रहिए और फिर आप फाइनेंशियल ट्रबल में कभी नहीं आएंगे। तो चलिए जानते हैं पे योरसेल्फ आदत को कैसे डेवलप करें। सबसे पहला, ऑटोमेटेड सेविंग की आदत डालिए। अगर आप मैन्युअली पैसे बचाने में परेशानी महसूस करते हैं तो आप सेविंग के लिए एक अलग से बैंक अकाउंट खोलिए और जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है उस अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। जिससे ये होगा कि जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट होगी उसमें से कुछ अमाउंट आपकी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और फिर आपके अकाउंट में जितने भी पैसे बचते हैं उन पैसों को आप खर्च कर सकते हो और अपनी जरूरतें भी पूरा कर सकते हो। इससे यह हुआ कि आपकी सेविंग भी होती रहेगी और आपके खर्चे भी पूरे होते रहेंगे। लेकिन आपको इस बात को जरूर याद रखना चाहिए कि आपको उन पैसों को सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही यूज करना है। पे योरसेल्फ आदत को डेवलप करने का दूसरा रास्ता है कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कीजिए। यदि आप बहुत ज्यादा पैसे सेव नहीं कर पा रहे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हो। आप हर महीने 500 रुपए, 1,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो और फिर धीरे धीरे अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हो। इससे यह हुआ कि हर महीने आपकी सेविंग थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी और एक दिन वही अमाउंट इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको इमरजेंसी के टाइम कभी भी काम आ सकती है। पे योरसेल्फ फर्स्ट आदत को डेवलप करने का तीसरा रास्ता है अपने गोल को सेट कीजिए। आपको अपने गोल के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि आप ये सेविंग किस लिए कर रहे हैं। कई सारे लोगों का सपना होता है कि उन्हें घर लेना होता है, कई सारे लोगों का सपना होता है कि उन्हें कार लेनी होती है, कई सारे लोगों का सपना होता है कि उन्हें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना होता है। तो सेविंग करने से पहले आप अपने गोल को डिसाइड कीजिए और अपने गोल के अनुसार सेविंग करते जाइए। यदि आपका गोल क्लियर होगा तो आपको सेविंग करने में मोटिवेशन मिलेगी, जिससे आपकी सेविंग और आसानी से हो पाएगी। इसके लिए गोल डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसमें आपके द्वारा सेव किए गए पैसों पर इंटरेस्ट रेट तो मिलता है, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलते जाएंगे उस रिटर्न पर भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता चला जाएगा। इसे कहा जाता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, जिससे लंबे समय में आपकी अमाउंट तेजी से ग्रो हो सकती है। और अगर आप हर महीने डिसिप्लिन तरीके से अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में यही कंपाउंड इंटरेस्ट आपको करोड़पति बना सकता है। तो चलिए इसे हम एक आसान एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए सेव कर पाते हो और उस सेव किए गए पैसों पर आपको हर साल 10% का रिटर्न मिलता है। अगर आप अपनी सेविंग को 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपको 20 साल बाद 50 लाख रुपए मिल सकते हैं। इसे कहा जाता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग का जादू, जो टाइम के साथ आपके पैसों को ग्रो करता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे और कुछ तरीके जिससे आप अपने पैसों को और सेव कर सकते हो। सेविंग
करने के कई सारे तरीके होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है अपने खर्चों को ट्रैक कीजिए। हमें से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उनका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। मतलब हम डेली लाइफ में कई अननेसेसरी खर्चे करते रहते हैं, जिसे अगर हम ठीक से सोचे तो उसकी जरूरत भी नहीं है। इसलिए अपने खर्चों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी होगी और आपको उस लिस्ट में मेंशन करना होगा कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा क्या है। तो जब आपकी सैलरी आएगी तो सबसे पहले आप कुछ अमाउंट सेव कर लीजिए और फिर अपने उस लिस्ट के साथ अपने खर्चों को पूरा कीजिए, जिससे फायदा ये होगा कि आपका अननेसेसरी खर्चा बचेगा और आप ज्यादा पैसे सेव और इन्वेस्ट कर पाओगे। पैसे सेव करने का और एक तरीका है इम्पल्स शॉपिंग से बचे। कभी कभी हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं, जिसकी वास्तव में हमें जरूरत ही नहीं है। हर बार ये खरीदारी करने से पहले सबसे पहले खुद को ये सवाल पूछिए, क्या सच में आपको ये चीज की जरूरत है या नहीं। पैसे सेव करने का और एक तरीका है डिस्काउंट का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खरीदनी हो तो आप डिस्काउंट और ऑफर्स का फायदा उठाइए। इससे भी आपको अपने पैसे सेव करने में मदद मिलेगी। मान लीजिए इस महीने आपको फ्रिज खरीदना है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर को कई सारे डिस्काउंट देते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज खरीदनी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसे डिस्काउंट में खरीदने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी सेविंग और बढ़ जाएगी। अगर आपको घर के लिए ग्रोसरी खरीदनी है तो आप उसे होलसेल से खरीदिए। इससे ये होगा कि आपको आपकी चीजों पर अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। इससे भी आपके पैसे सेव होने में आपको मदद मिलेगी। पैसे सेव करने का और एक तरीका है वो है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको हर महीने थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ SIP की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में पैसे सेव करना और इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसों को सेव और इन्वेस्ट नहीं करते तो आप फाइनेंशियली ट्रबल में आ सकते हो। SIP में अगर आप हर महीने 1000 रुपए 2000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो और अगर आप उस SIP को डिसिप्लिन तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करते हो तो कंपाउंडिंग की मदद से आप लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर आपको आपके लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको पैसे सेव और इन्वेस्ट करने की आदत डेवलप करनी होगी। इसके लिए आप एक थंब रूल को जरूर याद रखिए, वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप इस आदत को अपने जीवन में उतारकर इसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने से कोई नहीं रोक सकता और आप लॉन्ग टर्म में अपनी अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो और इसी के साथ आप अपने सारे सपनों को भी पूरा कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले सेविंग को इम्पोर्टेंट दीजिए, फिर खर्चों के बारे में सोचिए। अगर आप ये आदत अपनी जिंदगी में डालते हो तो इस आदत से आपके खर्चे भी पूरे होते रहेंगे और आपकी सेविंग भी होती रहेगी और उसी के साथ आपके सेव किए गए पैसों की भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जिससे आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज से ही पैसे सेव करने की कोशिश कीजिए और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कीजिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल फाइनेंस विद तुषार पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।